ख्रिस्त में मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को खुश जन्म पर्व, मैरी क्रिसमस। 25 दिसंबर 2024 बुधवार, ख्रिस्त जयंती समारोह। शब्द ने शरीर धारण किया। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 7 से 10। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता है और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय है। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जय जयकार करें। प्रभु ईश्वर अपने प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसको सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वह पुत्र अपने पिता की महिमा तथा प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा? फिर वह अपने पहलेटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, मैं ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर को भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिसे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसी ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्च ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था। वह संसार में था। संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता की एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार कर उनके विषय में साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।
तो चलिए आज के तीनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और प्रवचन सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा दिया गया है। और वो लिखते हैं, क्रिसमस उपहारों के आदान प्रदान का समय है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय ईश्वर ने मानव को कई उपहार दिए। क्रिसमस का सबसे बड़ा त्यौहार है चरनी में जन्मे यीशु ईश्वर का रहस्य। यहाँ चरनी के असहाय बच्चे में क्रिसमस का सबसे बड़ा रहस्य है। यहूदी लोगों की पूजा के केंद्र यरूशलेम के मंदिर में यीशु का जन्म नहीं हुआ था। ना तो वे किसी राजमहल में और ना ही किसी अमीर या प्रभावशाली परिवार में जन्म लेते हैं। वे यरूशलेम या किसी प्रसिद्ध शहर में पैदा नहीं हुए, लेकिन एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में उन्हें यूसुफ और मरियम के नम्र घर में भी पैदा होने का भी अवसर नहीं मिला था। उन्होंने बेथलेहम के बाहरी इलाके में एक गौशाले में पैदा होना पसंद किया। प्रभु हमें यह बताना चाहते हैं कि वे ऐसे व्यक्तियों और स्थानों में मौजूद हैं जहां हम उनसे मिलने का कम से कम उम्मीद करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें मूसा के सामने मरुभूमि में एक जलती हुई झाड़ी में खुद को प्रकट करना पसंद किया। वे रेगिस्तान में हगार को दिखाई दिए। वे कुएं और बंदीगृह में यूसुफ के साथ थे। वे सिंहों के खड्ड में दानियल के साथ थे। प्रभु यीशु के अनुसार ईश्वर भूखे, प्यासे, नग्न, कैदियों, अपरिचितों और बीमारों में उपस्थित हैं। हमें अपने आसपास ईश्वर के अनुपम और अगोचर उपस्थिति के बारे में लगातार जागरूक रहने की आवश्यकता है। संत योहन कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस प्रकार हमने प्रभु ईश्वर के स्व उपहार का अनुभव किया है जो हमें क्रिसमस पर दिया गया है। अन्य सभी उपहार इस स्व उपहार के उपोत्पाद हैं। क्रिसमस का दूसरा उपहार मोक्ष है। प्रभु यीशु मनुष्यों को उद्धार का अवसर प्रदान करते हैं। यीशु में प्रभु ईश्वर ने उन सब कार्यों को पूरा किया जो मानवता के उद्धार के लिए आवश्यक हैं। प्रभु यीशु में हमारा उद्धार है, लेकिन हमारे निजी जीवन में इस मुक्ति का अनुभव करने के लिए हम में से प्रत्येक को पापों से मुक्त होना चाहिए और यीशु के साथ एक होना चाहिए। सभी मनुष्यों को यीशु में मुक्ति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मोक्ष का यह अनुभव ईश्वर का राज्य कहा जाता है। चरवाहों, ज्योतिषियों, सिमियोन और अन्ना ने उस आमंत्रण का सकारात्मक जवाब दिया और उनसे मिलने या उनका इंतज़ार करने के लिए कष्टों को झेला। क्रिसमस का एक और उपहार है प्यार। सेंट जॉन कहते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हमारे लिए अपना इकलौते बेटे को भेजकर उन्होंने हमें दिखाया कि वे हमसे कितना प्यार करते हैं। खुशी भी क्रिसमस का एक प्रमुख उपहार है। प्रभु के दूत ने यीशु के जन्म के समय चरवाहों के सामने घोषणा की, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 16 के 11वें पद में हम पढ़ते हैं, तो मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। संत पेतरुस कहते हैं, आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। क्रिसमस का एक और उपहार शांति है। लूकस के 2 अध्याय के 14वें पद में हम स्वर्गदूतों को बेथलेहम में यीशु के जन्म के समय गाते हुए पाते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। बाद में उनके सार्वजनिक जीवन के दौरान यीशु कई बार कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना के 14वें अध्याय के 27वें पद में वे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है।
पाप क्षमा भी क्रिसमस का एक उपहार है। यीशु ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो मानव का ईश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए आए थे। उन्होंने इस अंत के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा। क्रिसमस का त्यौहार हमें सूचित करता है कि ईश्वर दयालु हैं और धैर्यपूर्वक हमारी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रभु की क्षमा को हमारे द्वारा स्वतंत्रता के रूप में भी अनुभव किया जाता है। वास्तव में क्रिसमस हमारे लिए अनगिनत उपहार लाता है, जैसे मुक्ति, शक्ति, दिशा की भावना इत्यादि। क्रिसमस का वास्तविक उत्सव हमसे अपेक्षा रखता है कि हम इनमें से कम कुछ उपहारों का अनुभव करें।